Hello children, I hope you all are fine. Dear children, I am happy to connect with you all with our chapter 6, Soil. This is your second session of chapter 6. In the previous session, we have learnt about formation of soil and types of soil. In this session, we are going to learn about soil erosion and how to protect the soil. Let's get started. Soil erosion. So what is soil erosion? The uppermost layer of the soil is known as topsoil. जैसा कि आप सब जानते हो कि जो सॉइल होती है उसकी जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है उसकी वो कहलाती है टॉप सॉइल. ओके, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होती है. ठीक है, मीन्स उपजाऊ भी होती है. वाई? क्योंकि इसमें जितने भी डेड एनिमल और डेड प्लांट्स होते हैं उन वो होते हैं, ठीक है ना, वो मिक्सड अप होते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं. और जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को कैसा बनाता है? फर्टाइल बनाता है. ओके, उपजाऊ बनाता है. फर्टाइल मीन्स कि उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें. ओके, सो जो सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है यानी टॉप सॉइल जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें ह्यूमन होती है, फाइन सैंड, ह्यूमस होती है, सॉरी ह्यूमन नहीं, ह्यूमस होती है और फाइन सैंड होती है. ओके, और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होती है. एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस, वही चीज़ जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाई है कि जो टॉप सॉइल होती है वो कैसी होती है? रिच इन ह्यूमस. उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ह्यूमस होती है. ह्यूमस क्या होता है? एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड एनिमल और प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं वो सॉइल में मिक्सड अप हो जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. प्लांट्स ग्रो वेल इन इट. प्लांट्स इसमें बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर कैरी द टॉप सॉइल विद दैम इफ़ इट इज़ कैप्ड लूज. अब क्या होता है कि जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या वाटर होता है रेन की वजह से, ओके, सो किसी भी रीज़न से जो टॉप सॉइल होती है अगर वो क्या होती है, वो वहाँ से उड़ करके या वाटर के थ्रू उस जगह से चली जाती है और कहीं अदर चली जाती है. तो जब टॉप सॉइल ही हट जाएगी जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, अगर ये किसी भी वजह से लूज़ हो गई है, और ये लूज़ कब होती है? जब हम प्लांटेशन नहीं करते हैं. क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं जिससे कि जो फर्टाइल सॉइल होती है वो भी वहीं पर रहती है. अब जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो जब भी तेज़ हवाएं चलेंगी यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स जब होगी, वाटर होगा, तो इससे क्या होगा कि सॉइल का इरोजन होगा यानी कि जो फर्टाइल सॉइल होगी वो अपनी जगह से हट जाएगी और इधर उधर चली जाएगी. ओके, रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. सेम वही चीज़ जो जस्ट मैंने अभी आपको बताई कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं, एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं. द सॉइल इज़ लेफ्ट लूज इफ़ वी कट डाउन ट्रीज. तो क्या होता है कि जब हम ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो लूज़ हो जाती है. और जब वो लूज़ होती है तो फिर वो किसी भी फैक्टर के थ्रू, मीन्स विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू वहाँ से चली जाती है. ओके, और इसे ही हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं. सो हम वन लाइन में अगर डिफ़ाइन करें सॉइल इरोजन को तो हम क्या कह सकते हैं? द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. यानी कि वाटर या विंड के थ्रू जो टॉप सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल जो होती है, उसका अपनी जगह से हट जाना, चले जाना ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन. और सॉइल इरोजन एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि जब सॉइल ही फर्टाइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. बट ये भी कब होता है? जब हम प्लांट्स को कट डाउन कर देते हैं, ट्रीज़ को काट देते हैं, और जब हम प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो लूज़ होने लगती है और फिर वो विंड और जो वाटर होता है वो उसको ईजीली रिमूव कर देता है. ओके, दस सॉइल इरोजन इंक्रीज व्हेन वी कट डाउन ट्रीज. और सॉइल इरोजन कब ज़्यादा होता है? जब हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन. तो बारिश के पानी की वजह से और बहुत तेज़ हवाओं की वजह से जो सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है और अपनी फर्टिलिटी को
खो देती है। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, और जो प्लांट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, जो ट्रीज़ हैं, उनको कट डाउन नहीं करना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्टिंग द सॉइल। हम किस तरह से जो सॉइल होती है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द टॉप सॉइल। एज यू ऑल नो दैट चिल्ड्रन की जो टॉप सॉइल होती है, यानी सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, उसमें क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमस भी होते हैं। ओके, सो जो प्लांट्स अपने सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो टॉप सॉइल से ही लेते हैं। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें सॉइल इरोजन को रोकना चाहिए, सॉइल इरोजन से बचाना चाहिए। वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉलोइंग सम इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो हम सॉइल इरोजन को किस तरह से रोक सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट आर कट डाउन। अगर कभी भी कोई प्लांट या कोई ट्री को कट डाउन किया जाता है तो हमें उसकी जगह पे मोर प्लांट ग्रो करने चाहिए, यानी और ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। ट्रीज एंड बुशेज शुड बी प्लांटेड इन ओपन लैंड सो दैट विंड डज नॉट ब्लो अवे द टॉप सॉइल विद इट्स फोर्स। हमें जो खुली हुई जगह होती हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए कि ट्रीज़ लगाने चाहिए। बुशेज़ यानी झाड़ीदार जो पौधे होते हैं, लाइक रोज़ और बहुत सारे अदर प्लांट्स ऐसे हैं, वो लगाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो टॉप सॉइल है वो विंड या वाटर के थ्रू रिमूव ना हो। वाटर फ्लोइंग एट स्पीड कैन ईजिली टेक अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल। और जब अगर मान लीजिए प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है, सो वहाँ की जो लैंड है वो बिल्कुल खाली रहेगी, तो जब वाटर आता है बहता हुआ, चाहे हम रेन वाटर की ही बात करते हैं, तो वो बहुत इजीली बहुत ज़्यादा सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाता है। ओके, सो वी शुड कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड्स। डैम्स कैन बी बिल्ड टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। तो क्या करना चाहिए, जैसे कि बहुत तेज़ बहाव वाली जो नदियाँ होती हैं, वहाँ अगर सॉइल का इरोज़न हो रहा है तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, आपने देखा है कि जो गवर्नमेंट होती हैं वो बड़े बड़े डैम्स बनाती हैं, बांध बनाती हैं। ओके, जिससे क्या होता है कि जो वाटर का फ़्लो होता है वो कंट्रोल होता है, और जब वाटर का फ़्लो कंट्रोल में रहेगा तो उसके साथ चीज़ें जो बहती हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगी। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज़ नॉन एज सॉइल कंजर्वेशन। यानी कि सॉइल इरोजन से सॉइल को प्रोटेक्ट करना, बचाना ही क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है कि सॉइल इरोजन क्या होता है। द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। और हम किस तरह से सॉइल को सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट करने के जो मेथड होते हैं उसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ओके।